हेलो, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और तैयारी भी अच्छी चल रही है। और देखिए अभी अमीन का जो पेपर चल रहा है तो इसके दृष्टि से मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न पूछे गए थे। 2-3 एग्जाम में पूछे गए हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। और इसके पहले मैं डायरेक्शन का वीडियो करा चुका हूँ, डायरेक्शन का क्लास हो चुका है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या 5 लड़के और एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और यहाँ पे ABECD 5 हो गए, ए यानी ABCDE तक है। इसमें जो है अब दे दिया है कि कौन कैसे बैठे हैं। तो जब भी इस तरह का आपको प्रश्न आए तो पहले यहाँ पर ऐसे लाइन करके, अगर दिशा नहीं दिया हो, क्या दिशा नहीं दिया हो तो हमेशा उसका मुंह जो है उत्तर के तरफ माने रहिएगा। क्या हमेशा उसके मुंह को उत्तर के तरफ, और जब दिशा दे दे तब मानिएगा। 5 लड़के हो गए, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको सबसे पहले खींच लेना होता है। और हमेशा याद रखिएगा इधर वाला दिशा हमेशा नॉर्थ और इधर वाला साउथ होता है। हो गया। यहाँ से क्या करना है, अब कंडीशन दे रहा है ए जो है और कामा देखिए लगा दे रहा है, इसको ध्यान से समझिए। ए देकर कामा दे दिया है बी के दाएं हैं। क्या दे दिया है, ए जो है ए, अब यहाँ से हट कर थोड़ा बनाया जाता है। ए जो है बी के दाएं, जब इधर आप मुंह कीजिएगा तो इधर आपका दाएं और इधर बाएं हो जाएगा। समझ लीजिए, यहाँ से इधर दाएं और इधर बाएं। अब दे रहा है ए जो है बी के दाएं है, तो बी के दाएं यानी कि इसके बारे में बात करा जा रहा है कि ये जो लेटर है बी के दाएं है, तो बी यहाँ पे होगा तभी इसका दायां होगा, ए हो गया। एक कंडीशन बन गया कि ए का पोजीशन यहाँ है जो बी के दाएं है। अगला कंडीशन दे रहा है कि ई जो है ई बी के दाएं परंतु सी के बाएं है। दे रहा है ई का पोजीशन, ई जो है जो दे रहा है उसको पहले लिख लिया जाता है। क्या जो दे रहा है जिसके बारे में, यानी कि ई के बारे में दे रहा है, ई का जो कंडीशन है, ई का जो कंडीशन है ई बी के बाएं है। क्या दे रहा है, बी के, यहाँ पे अगर आप बी लेते हैं तो बी के बाएं ई है परंतु सी के दाएं हैं, यानी ई के बारे में बात कर रहा है कि ई सी के दाएं है, तो सी इधर होगा तभी ना सी के दाएं ई होगा। अब दो चीज़ का आपको कंडीशन पता चल गया कि बी यहाँ है, ए यहाँ है जो बी के दाएं है, और ई यहाँ है जो बी के बाएं हैं। यदि ए डी के बाएं हों, अब ए के बारे में फिर बोला जा रहा है कि यदि ए जो है ए डी के बाएं है, यानी कि डी यहाँ होगा और इसका बायां इधर होगा। अब आपको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से आपको ये मिला कि ई यहाँ पे है और बी यहाँ है, सी यहाँ है, एक ही पता चल गया। अब दे रहा है कि बी के इधर, बी के दाएं इधर है ए है और ए के दाएं डी है। अभी 5 हो गए। अब यहाँ पे हम अरेंज कर देंगे। यहाँ पे अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डी और डी के बाद ए के बाद बी के बाद ई और ई के बाद सी। ये 5 जो स्टूडेंट लड़के थे अब ये बैठ गए हैं यहाँ पे। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको देखिए, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच, तो टोटल 5 है, 5 का बीच कितना होता है, 3 होता है। तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, यानी कि बी की बात की जा रही है। तो बी जो है यहीं का है, बीच में बैठा है। और ऑप्शन में मिलाएंगे तो ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन में 2 नंबर दिया है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 5 लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं। कौन है 5 लड़कियां, एम एन ओ पी क्यू, ये 5 हो गया। 5 एक पंक्ति में क्या है, 5 जो है एक पंक्ति में खड़ी है। ठीक, अब सवाल क्या दे रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पी को बात कमा दे दिया है, यानी कि पी की बात की जा रही है कि जो पी है आपका, पी यहाँ पे साइड में इसको बनाया जाता है। पी जो है
क्यू के दाईं ओर है। क्या है? क्यू के दाईं ओर, यानी कि क्यू इधर है तो इसका दाई पी हो जाएगा, दाईं ओर है। एक ये बन गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं। यन जो है, यन की अब बात कर जा रही है कि यन क्यू के बाईं ओर है, क्यू के बाईं ओर है, तो क्यू इधर रहेगा तभी इसका बाएं यन हो जाएगा, ओर है। लेकिन यम के दाईं ओर है। किसकी बात की जा रही है? क्यू की ही बात की जा रही है कि यन जो है क्यू की दाईं ओर है, लेकिन यम की बाईं ओर दाईं ओर है, तो यम इधर हो जाएगा और इसका दायां यन हो जाएगा। एक कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन तीसरा जो दिया है कि पी की बात करें, पी जो है ओ के बाईं ओर है, पी जो है पी ओ के बाईं ओर है इधर, तो इधर ओ हो गया। अब जरा अंतिम छोर पे कौन खड़ा है, अब इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे? देखिए पी के बाद ओ है, क्या हो रहा है इस कंडीशन में, इसको जब देखेंगे तो पी के बाद क्या आ जा रहा है? ओ आ जा रहा है। एक ए सच गया और क्यू यहाँ पे है, आई क्यू के बाद दो यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि क्यू पी ओ, उसके बाद इस क्यू के जस्ट पहले 3 लेटर है, तो क्यू के पहले क्या है? यन, यन के बाद यम। अभी 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इसी अरेंज में ये बैठ गए हैं। क्या है? बैठ गए हैं। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अंतिम छोर पे कौन खड़ी है। तो अंतिम छोर इधर है, ओ है, या फिर इसको मानिए, दो मानिए, एक यम है और एक ओ है। अब ऑप्शन में जो दिया है उसको लगा देंगे, तो ऑप्शन में यम जो है आपको नहीं दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आ गया कि पहले ऐसे करके तब इसको ऐसे सजाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरह का भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का आरंभ से 17वां स्थान है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। मान लीजिए यहाँ से आपको, यहाँ से प्रारंभ मान लीजिए, प्रारंभ, यहाँ से अगर आप प्रारंभ मानते हैं तो यहाँ से जहाँ पे 17 जाएगा वहाँ पे आपका अरुण है, हो गया। और टोटल कितना स्टूडेंट है? तो आपको टोटल 31 स्टूडेंट हैं, ठीक, विद्यार्थी हैं। अब पूछा जा रहा है कि प्रारंभ से 17वां स्थान अरुण का है, तो अंत से क्या? तो अंत से उनका स्थान कौन सा होगा। जब भी इस तरह का आपको प्रश्न आए तो अब लिख कर जोड़िएगा, लिख कर घटाइएगा कि 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है, तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ जानना है तो 31 में से जब 17 आप घटाइएगा 14, यानी कि 31 से यहाँ के बीच में टोटल 14 लड़के हैं। कितने हैं? टोटल 14 लड़के हैं। लेकिन आपको बताना है कि अरुण का स्थान कौन सा होगा, तो इसके लिए एक आपको ऐड कर देना पड़ेगा इसको जानने के लिए। एक जब आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। अब स्टूडेंट की बात करें कि अंत से अरुण का स्थान कौन सा है, तो 15वां है। क्या है? 15वां है। अब ऑप्शन में मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 15 दे रखा है। देखिए यहाँ पे लड़के गलती क्या करते, 31 में से 17 को घटा देते, 14 आंसर आता है, उस पर ये लोग टिक कर देते, जो कि गलत होता है। आपको क्या करना है, यहाँ से जब आप घटाइएगा तो इसके बीच में लिखेंगे 14 लड़के। लेकिन आपको बताना है कि अरुण का, अगर यहीं पूछ देता है कि अंत से अरुण के बीच में कितने लड़के हैं, तो 14 आपका करेक्ट होता है। लेकिन आपको पूछ रहा है कि अरुण का स्थान, तो इधर से आप अरुण का स्थान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप खुद से भी एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, 1 2 3 31 तक लिखिए और 17 नंबर पर अरुण को रखिएगा और 31 से घटाना शुरू कीजिएगा, देखिए 15 स्थान पे आएगा। आप खुद से टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिशा के साथ साथ 6 लड़कों के बारे में पूछा जा रहा है कि 6 मित्र हैं कोई, जैसे मान लीजिए आपका कोई 6 मित्र है और आप लोग मान लीजिए किसी मार्केट में गए और कहीं पे समोसा वगैरह कुछ भी, आप चाट वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, तो यहाँ पे दे रहा है
कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके, क्या यहाँ पे दिशा का भी जिक्र किया गया है कि उत्तर की ओर, अगर नहीं करता तभी हम उत्तर ही मानते, लेकिन जब जिक्र कर दिया गया उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं और यहाँ से अब कंडीशन दे रहा है कि कैसे, तो आपके कितने स्टूडेंट हैं, 6 है, ए बी सी डी ई और एफ, टोटल 6 हो गए। अब यहाँ से कंडीशन चालू होता है, तो कंडीशन के लिए आपको मैं बताया था कि पहले इधर साइड में आइए, साइड में दिया है सी बीच में है, सी बीच में है, तो जिसको है उसको मैं थोड़ा सा रेड पेन से बता दे रहा हूँ कि जिक्र किसका किया जा रहा है, सी का किया जा रहा है। अब बता रहा है कि बीच में है, लेकिन किसके किसके, ए और ई के। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ए जो है सी के दाएं है कि बाएं हैं, तो जब ऐसा कंडीशन नहीं बताए तो आपको ई इधर भी लिखना है, ई इधर भी लिखना है, ए इधर भी लिखना है और ए इधर भी लिखना है। एक कंडीशन बन गया कि सी के इधर ई होगा या फिर ए होगा। आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दे रहा है कि बी जो है, बी के बारे में बोला जा रहा है, तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको मैं रेड पेन से बुक कर दे रहा हूँ। अब बोला जा रहा है जो बी है ई के निकटतम, यानी कि इसके जस्ट निकटतम दाएं हैं, यानी बी जो है ई के दाएं हैं, तो ई इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे पोजीशन फिक्स है, ई हमेशा बी के बाएं होगा और बी जो है ई के दाएं हैं, लेकिन डी के बाईं ओर है। तो डी के बाईं ओर किसके बारे में बताया, बी के बारे में, तो डी के बाईं ओर है, हो गया। और यहाँ पे 6 लड़के का कंडीशन मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ से 6 लड़के, 1 2 3 4 5 और 6। अब दे रहा है एफ के बारे में कि एफ दाईं छोर पे नहीं है, नहीं बता रहा है कि दाहिना यही ना होगा आपका। अगर इधर फेस किए हैं, इधर मुंह किए हैं उत्तर की तरफ, तो उत्तर जब मुंह करके आप खड़ा होइए तो देखिए आपके दाहिना इधर होगा, हमेशा पूरब की तरफ दाहिना होगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे एफ नहीं है, तो जब छोर की बात बोल रहा है कि नहीं है तो एफ को इधर रख लीजिए, तो आप एफ को इधर रख लीजिए। जब छोर की बात बोल जा रहा है कि इस छोर पे नहीं है तो इधर होगा। अब यहाँ से समझिए, एक बी क्लियर है, एक ई क्लियर है, एक डी क्लियर है। अब ई जब यहाँ पे आ गया, इसको ई मान लेते हैं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सी, और सी के जस्ट इधर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और एफ यहाँ पे है, इसको एकदम लाकर यहाँ पे हम रख देंगे, तो ए सी ई बी डी अरेंज हो गए। अब बताइए कि बाएं छोर पे कौन है, तो बाएं छोर पे कौन है आपका, ए हो जाएगा दाहिना छोर। अगर उत्तर की तरफ मुंह किए हैं, उत्तर की तरफ ऐसे अगर आपका पोजीशन है, तो दाहिना किधर होगा, दाएं पूरब की तरफ, तो ये दाएं हो गया और ये बाएं हो गया। अब पूछा जा रहा है ना कि बाईं ओर कौन सा है, तो बाईं ओर एफ है, एफ जो है बाएं छोर पर है। अब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एफ इधर दिया है, बाएं छोर पे है, तो बन गया आपका आंसर। देखिए इसको आप इतना सजाने के बाद भी पता कर लेते तो सही है, अन्यथा आपको थोड़ा सा लगता है कि जो एफ है वो दाएं छोर पे नहीं है, यानी कि बाएं छोर पे होगा, तो वैसे भी सही हो जाता, लेकिन वो तुक्का की तरह होता है। और इससे क्लियर हो जा रहा है कि नहीं एफ जो यहीं पे आएगा। तो देखिए ये सारे जो मैंने प्रश्न बताया सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और हर टाइप के प्रश्न बताए, और इस प्रश्न को आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार हर एक एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, एक प्रश्न जरूर आता है। और अमीन कानून को क्लर्क और मतलब LRC के जो पेपर 4 हो रहे हैं उसमें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं और प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। क्लर्क में तो विशेष करके ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अमीन में भी पूछे जा रहे हैं, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू।